दोस्तों पिछले कई महीनों से लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का रंगदारी का कारोबार जारी है। राजस्थान में उसके गुर्गे अलग बैठे हैं, पंजाब में अलग हैं और हरियाणा में और अन्य क्षेत्रों में अलग बैठे हैं, जो अलग अलग जिलों में बैठकर रंगदारी का रैकेट चला रहे हैं। और दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के गुर्गे पहले रंगदारी मांगते हैं। अगर अगले कारोबारी द्वारा रंगदारी नहीं दी जाती है या कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है तो उसके घर पर ये फायरिंग करवा देते हैं। तो इसी बीच एक मामला हाल ही में सामने आया है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। तो बताते हैं आपको इस पूरे मामले को लेकर, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सनलाइट कॉलोनी में 2 करोड़ की रंगदारी की डिमांड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई थी। रकम नहीं मिलने पर फायरिंग करवाई गई। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई की बुधवार को जेल में गिरफ्तारी डाली। सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार को साकेत कोर्ट के लॉकअप में ही चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान सुनवाई के लिए पहुंची। क्राइम ब्रांच ने 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसका कहना था कि उसे नाबालिगों को हथियार देने, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के गैंग के पैसे के सोर्स और गैंग मेंबरों का पता लगाना है। इस बीच कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दे दी है। पुलिस अफसरों ने बताया कि आश्रम के एक निवासी पीड़ित कारोबारी के फोन पर 23 मार्च की रात को इंटरनेशनल नंबर से वॉइस मैसेज आए थे। वॉइस मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई बताते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी और ये धमकी लगातार 28 मार्च तक दी गई थी, जिसमें रकम देने की डेडलाइन 2 अप्रैल बताई गई थी, वरना अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई थी। 23 अप्रैल को कारोबारी के बगल वाले घर के गेट पर 5 राउंड फायरिंग की गई थी और जब इस फायरिंग के बाद सीसीटीवी चेक किया तो इसमें 2 नकाबपोश बदमाश दिखे थे। इसके बाद फिर से इंटरनेशनल नंबर से उसी कॉलोनी में एक अन्य कारोबारी को धमकी दी गई थी, जिसके बाद सनलाइट कॉलोनी पुलिस ने एक्सटॉर्शन और फायरिंग के 2 अलग अलग केस दर्ज किए थे। इसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी की जांच की तो उसके जरिए राजस्थान के चूरू जिले के किलेरी गांव तक पहुंची। वहां 16 से 17 साल के 2 नाबालिगों की पहचान हुई, जिन्हें धौला कुआं से पकड़ा गया था। इनके साथ एक और लड़का गुजरात का रहने वाला था। जब दोनों बदमाशों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमको लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने फायरिंग करने को कहा था। इस बीच क्राइम ब्रांच का दावा है कि लॉरेंस ने ही विदेश में बैठे अपने भाई को 2 करोड़ मांगने के निर्देश दिए थे और जब कारोबारी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो गैंग से जुड़े संपत नेहरा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, उसने अपने एजेंट के जरिए राजस्थान के 2 नाबालिग शूटर्स का इंतजाम किया, जिन्हें अनमोल ने घर पर गोली चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन वो गलत घर पर गोली चला गए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने हैंडलर को दी। इसके बाद इन्हें दोबारा टारगेट के घर पर गोली चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया और इस प्रकार इन दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने सारे राज उगल दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के बदमाश बड़े बड़े व्यापारियों को टारगेट करने में लगे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग व्यापारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगते हैं और अगर व्यापारी रंगदारी देने से इनकार कर देते हैं या फिर फोन अटेंड नहीं करते हैं तो लॉरेंस गैंग उनके घरों पर फायरिंग करवा देती है और जान से मारने की भी धमकी देती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में भी सामने आया था, आपको पता होगा, जिसमें 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने कहा था कि अगर तूने 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तेरे परिवार को मरवाने के लिए तैयार रहे। इस प्रकार अब लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग रंगदारी वसूलने में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी है और सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा है, पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बहुत बड़ा खौफ बन चुका है। इसलिए अब लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग ने कारोबारियों को डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के द्वारा चलाए गए इस रैकेट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।